हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और उन 2 पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने जस्टिस का मतलब समझ लिया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। तो जल्दी से आप सभी ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप सभी के पास जो भी नोटिफिकेशंस है वो पहुंच जाए, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो नाउ अब जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब तो सबको पता होगा, इक्वल तरीके से सब, मतलब सबको जस्टिस देना, सबको न्याय देना, हर चीज में न्याय देना। अब हर चीज में न्याय देना तो पॉसिबल नहीं है, सही भी नहीं है, ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर हर तरीके से न्याय देना, हर तरीके से न्याय देना सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इक्वल ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। मतलब सिर्फ यही नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट है तो, लेकिन सिर्फ यही जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना अनजस्ट होगा। अब वो कैसे? अब अगर कैसा हो कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में सबको एग्जाम में सेम मार्क्स दे दिए जाए, सबको इक्वल मार्क्स दे दिए जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर अनजस्ट होगा। जिसने कम मेहनत की होगी उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे और जिसने ज्यादा मेहनत की होगी उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो जस्टिस है वो सही नहीं है, यानी कि सबको यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए था। जितना मिलना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना ही सबको मार्क्स मिलने चाहिए थे, सबको इक्वल नहीं मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट जस्टिस है वो काम नहीं करता है, ठीक है। Here you might think it would be more fair अगर स्टूडेंट्स को अवॉर्ड किया जाए उनके मार्क्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, उनके आंसर पेपर्स के अकॉर्डिंग, द डिग्री ऑफ एफर्ट दे हैड पुट इन, जितना एफर्ट उन लोगों ने लगाया है, बच्चों ने लगाया है, उतना ही उसी के हिसाब से उनको मार्क्स मिलने चाहिए। In other words, provided everybody starts from the same baseline of equal rights, justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. ठीक है, जस्टिस कैसे देना चाहिए? जस्टिस हमें सबको देना तो चाहिए लेकिन उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर पीपल एग्री होंगे कि ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क, कि सेम काम के लिए सेम रिवॉर्ड ही देना चाहिए। तो ये सही होगा और जस्ट होगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सबको रिवॉर्ड देना। जितना उन्होंने एफर्ट लगाया है, जितनी स्किल्स जिस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड थी, द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन दैट वर्क, जितने डेंजर उसमें इन्वॉल्व थे उसी के हिसाब से उनको जो भी सैलरी वगैरह है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। If we use this criteria, we may find that certain kinds of work in our society are not paid a wage which takes such factors sufficiently into account. अगर हम इस क्राइटेरिया को देखते हैं, यूज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्कर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में उनको वेजेस नहीं दी जाती हैं, जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको वेजेस नहीं दी जाती हैं, उनको कम वेजेस दी जाती है। जो लेबरर्स होते हैं उनको कम वेजेस दी जाती है। तो यहाँ पर तो जस्टिस नहीं हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, माइनर स्किल्ड क्राफ्टमैन और पीपल इन सम टाइम डेंजरस बट सोशली यूजफुल प्रोफेशन लाइक पुलिसमैन may not always get a reward which is just if we compare it to what some others in society may be earning. अब हम देखते हैं जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो डेंजरस काम करते हैं और कुछ यूजफुल प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि पुलिसमैन, तो उनको हर वक्त रिवॉर्ड नहीं मिलता है अगर हम इनको दूसरे लोगों से कंपेयर करें, उनकी अर्निंग से कंपेयर करें। तो जस्टिस के लिए सोसाइटी में जो इक्वल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है उसको बैलेंस होने की ज़रूरत है।
विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने मेनली क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने प्रोपोर्शनेट जस्टिस के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि जस्टिस हर चीज़ में जस्टिस नहीं हो सकता, मतलब हर चीज़ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जस्टिस तो करना चाहिए लेकिन हर चीज़ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसमें हमने ये स्कूल वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा, जिसमें हमने मार्क्स वाला पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।